नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना संसद पहुंचा था हरियाणा का ये कद्दावर राजनेता। राजनीति में ऐसे बहुत से राजनीतिज्ञ रहे हैं जिन्होंने दमखम दिखा देश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरने वाले संजय भाटिया देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना संसद पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोट से हराया था। यस बैंक मैनेजर से ग्राहकों का खाता खरीदकर साइबर ठगों को बेचने वाला गिरफ्तार, सामने आएंगे कई राज। साइबर ठगों को खाता बेचने के मामले में यस बैंक मैनेजर मुकीम के दोस्त सोहेल को भी साइबर पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ईस्ट थाना पुलिस ने 2 दिन पहले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए यस बैंक के लाजपत नगर ब्रांच में तैनात मैनेजर मोहम्मद मुकीम व छतरपुर ब्रांच में तैनात डेप्यूटी सेल्स मैनेजर अनिकेत और सेल्स ऑफिसर रोशन को गिरफ्तार किया था। सैकड़ों ईवीएम सुरक्षा के लिए 200 अर्धसैनिक कंपनियां, हरियाणा में चुनाव के लिए कसी निर्वाचन आयोग ने कमर। लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं, ऐसे में निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय रहित लोकसभा चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग को अर्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियों की जरूरत रहेगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। वहीं ईवीएम मशीनों की कोई कमी न रहे, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ में ट्रिपलिंग करना पड़ा भारी, युवकों को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। बहादुरगढ़ के मांडोठी में देर रात 3 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। सड़क हादसे में तीनों की मौत हो गई। देर रात युवकों की बाइक एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई। हादसे को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तीनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोपहर में मृतकों का पोस्टमार्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, संदेश खाली मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार। ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। संदेश खाली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सामूहिक मनतांत्रण मामले की सुनवाई में रोड़े अटका रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी। यूपी सरकार ने की जमानत रद्द करने की मांग। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सामूहिक मनतांत्रण मामले की सुनवाई में मौलवी मौलाना कलीम सिद्दीकी रोड़े अटका रहा है। सिद्दीकी पर राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने देश भर में मनतांत्रण सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया। घोटाले की कालिख से निकले देश में अब नई ऊर्जा। केंद्र सरकार ने यूपीए की गलतियों से लिया सबक। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, आज के दौर में बिजली भी जीवन की मूलभूत जरूरतों में ही शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में विद्युतीकरण के लिए प्रयास पिछली यूपीए सरकार ने भी किए, लेकिन नीतियों की खामियां ब्रेकडाउन साबित हुई। परिणामत आजादी की 6 दशक बाद भी 17,000 गांव अंधेरे में डूबे रहे। भगवान का अपमान करना इंडी गठबंधन का एजेंडा। ए राजा के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। तमिलनाडु में डीएमके नेता ए राजा ने भगवान राम और हनुमान जी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं। डीएमके नेता ने कहा कि भारत देश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक उपमहाद्वीप है। राजा ने हनुमान जी की तुलना बंदर से भी की। नील वैगनर को जबरन रिटायरमेंट देने के आरोप पर केने विलियमसन ने तोड़ी चुप्पी। कहा कभी किसी को। न्यूजीलैंड टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने नील वैगनर के संन्यास को लेकर हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे बवाल मच गया। 37 साल के वैगनर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से 1 दिन पहले संन्यास का ऐलान किया। वैगनर को इस वजह से ही प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया था। विदर्भ ने मध्य प्रदेश को रौंद कर फाइनल का कटाया टिकट। अब मुंबई से होगी खिताबी भिड़ंत। रणजी ट्रॉफी 2024 के पहले सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश टीम से हुआ। 6 मार्च को पहले सेमीफाइनल के आखिरी दिन के खेल में विदर्भ ने मध्य प्रदेश को 62 रन से मात देकर रणजी ट्रॉफी 2024 के फाइनल में प्रवेश किया।